तो एसएससी एमटीएस का पहला दिन खत्म हो गया है और अब जाहिर है हर कैंडिडेट के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, पेपर आखिर था कैसा और जिनकी शिफ्ट्स अभी बाकी हैं उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले डे 1 का वर्डिक्ट, फिर जीके में गहराई से उतरेंगे, इंग्लिश में क्या खास था, मैथ और रीजनिंग कैसे स्कोर बूस्टर बने, और आखिर में एक फाइनल स्टडी चेकलिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं डे 1 के वर्डिक्ट की। पहले दिन के सारे रिव्यूज को देखने के बाद एक पैटर्न बिल्कुल साफ हो गया है। और वो पैटर्न ये है कि इस साल का असली गेम चेंजर जनरल नॉलेज रहा है। जी हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जीके का सेक्शन सबसे मुश्किल था और यही वो सेक्शन है जो मेरिट तय करेगा। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी बता रहा है। लगभग 50% मुश्किल सिर्फ जीके और करंट अफेयर्स, बाकी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग मैनेजेबल थे। मतलब स्कोर बढ़ाने का मौका इन्हीं सेक्शंस में था। तो सवाल ये उठता है कि जीके में ऐसा क्या पूछ लिया गया। चलिए इसी पर गहराई से नजर डालते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर, जीके। एक एक करके देखते हैं कि हिस्ट्री, इकॉन, साइंस, इन सब से क्या सवाल बने। पहला सवाल ही देखें, कितना डीप पूछा गया। प्राचीन इतिहास से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। ये एक वैदिक अनुष्ठान था जिसे राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग जैसे राजा करवाते थे, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे। इस अनुष्ठान से वो सिंबॉलिकली एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म लेते थे ताकि उनके शासन को लेजिटिमेसी मिल सके। हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सवाल था नॉमिनल जीडीपी पर। सीधा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन पता होना चाहिए। मतलब एक इकोनॉमी में बने सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू, वो भी करंट मार्केट प्राइस पर, बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए। इसे जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी कहते हैं। अब एक टॉपिक जो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, दिल्ली सल्तनत। यहाँ से भी सवाल बने, जैसे रजिया सुल्तान को लेकर। इसलिए ये पूरी क्रोनोलॉजी, मतलब स्लेव डायनेस्टी से लेकर लोडी डायनेस्टी तक, कौन कब आया, ये दिमाग में बिल्कुल साफ होना चाहिए। और बायोलॉजी में तो कमाल ही हो गया। देखिए कितना स्पेसिफिक सवाल पूछा गया। सवाल था कि उल्टी या वॉमिटिंग को ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है। जवाब है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका मतलब साफ है, ब्रेन और उसके फंक्शंस, ये टॉपिक हाई प्रायोरिटी पर रखना है। सिर्फ मेडुला ही नहीं, सेरेब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, इन सबके फंक्शंस भी पता होने चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जीके का दायरा और भी बढ़ा था। 5 ईयर प्लान्स, ये तो जैसे रिकरिंग थीम है। एटमॉस्फेयर की लेयर से सवाल था, थर्मोस्फियर आयोनोस्फियर वाला। स्टैटिक जीके में फेस्टिवल्स, जैसे लद्दाख का यूरुकबियात, डांस में थुमरी और कथक का लिंक, बुक्स में सरोजनी नायडू की द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और हाँ, करंट अफेयर्स के 5-6 सवाल थे, कुछ तो 2025 की शुरुआत के भी, मतलब रिवीजन पूरा चाहिए। चलिए जीके से आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश सेक्शन को देखते हैं। यहाँ स्कोर करने का बहुत अच्छा मौका था, पर एक छोटा सा कैच भी था। और वो कैच ये है, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अकेले इन 2 टॉपिक से 6 से 8 सवाल आए। मतलब अगर ये 2 टॉपिक पक्के हैं तो इंग्लिश में स्कोर कहीं नहीं गया। ये नॉन नेगोशिएबल हैं, इन्हें मास्टर करना ही होगा। अब आते हैं उन सेक्शंस पर जो सबके लिए राहत लेकर आए, मैथ्स और रीजनिंग। ये थे असली स्कोर बूस्टर। देखिए, ओवरऑल मैथ मैनेजेबल था और रीजनिंग तो इजी के कैटेगरी में था। मैथ्स में बस 2 से 4 सवाल थोड़े कैलकुलेटिव थे, जहां टाइम लग सकता था। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैथ में उन कैलकुलेटिव सवालों पर ज्यादा वक्त बर्बाद ना करें और रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करें। कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब डुएबल थे। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? आखिरी दिनों में अब फोकस कहाँ करना है? चलिए डे 1 के पेपर के हिसाब से एक फाइनल चेकलिस्ट तैयार करते हैं। ये है आपकी 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी। नंबर 1, बायोलॉजी में ब्रेन और इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स और जीडीपी, ये कोर कॉन्सेप्ट्स पक्के कर लीजिए। 2, हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन और उसके शासकों को रिवाइज कीजिए। 3, इंग्लिश में सारा ध्यान एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन की प्रैक्टिस पर लगा दीजिए। 4, स्टैटिक जीके, फटाफट से डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल्स और इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लीजिए। और 5, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पर एक नज़र जरूर डाल लें।
तो पहले दिन के पेपर ने रास्ता तो दिखा दिया है। एक पूरा मैप हमारे सामने है। अब सवाल बस इतना है कि इस मैप का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है और अपनी एनर्जी को सही जगह पर कैसे लगाना है।